बेमुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, बेतारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। इन पंक्तियों को जीवंत करने वाली और फर्रुखाबाद शहर का आधुनिक साहित्य की दुनिया में गौरव बढ़ाने वाली कवित्री महेशी महादेवी वर्मा उस फूल के समान है जो कभी नहीं मुरझाई। नमस्कार फर्रुखाबाद वासियों, आज के वीडियो में महाकवि महादेवी वर्मा जी को जानने का प्रयास करेंगे। तो कवि है नहीं, अपने सुख दुख की बात में जो रात दिन लगा रहेगा वो फिर बड़ी बात नहीं कहता। महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 को अपने शहर फर्रुखाबाद में होली के दिन हुआ था। उनके परिवार में लगभग 200 वर्षों या 7 पीढ़ियों के बाद पहली बार पुत्री का जन्म हुआ। दादा बाबू बांके बिहारी जी ने घर की देवी मानते हुए उनका नाम महादेवी वर्मा रखा। उनके पिता श्री गोविंद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। उनकी माता हेमरानी थीं। मात्र 9 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से कर दिया गया। इसका जिक्र अपने बचपन की जीवनी मेरे बचपन के दिन में वर्मा जी ने लिखा है। वह उदार परिवार में पैदा होने के लिए बहुत भाग्यशाली थीं। ऐसे समय में जब एक लड़की को परिवार पर बोझ माना जाता था। महादेवी जी की इलाहाबाद के क्रात बेस्ट गर्ल्स कॉलेज में सुभद्रा कुमारी चौहान से मित्रता हुई। यहीं से दोनों नवोदित कवियों का साहित्यिक सफर प्रारंभ हुआ। 1929 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। 1930 में निहार, 1932 में रश्मि, 1933 में नीरजा की रचना की। इसके अलावा उन्होंने 18 उपन्यास और लघु कथाएं लिखीं। महादेवी वर्मा का लेखन संपादन शिक्षण और महिला शक्ति के इर्द गिर्द घूमता रहा। आधुनिक हिंदी साहित्य में स्त्री वेदना को चित्रित करने वाली महादेवी वर्मा की कविता मैं नीर भरी दुख की बदली की ये आखिरी पंक्तियां ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि उन्हें आधुनिक युग की मीरा क्यों कहा जाता है। महादेवी का जन्म संयोग से होली के दिन हुआ था। न जाने होलिका का असर था या महादेवी की नियति, वह जीवन भर वेदना की आंतरिक अग्नि में जलती रहीं। भीन भी हूँ और मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, कविता में वह अपनी मनोदशा का इजहार कुछ यूँ करती हैं। नींद थी मेरी अचल निस्पंद कड़कड़ में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, प्रलय में मेरा पदापद चिन्ह जीवन में, शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, कूट भी हूँ कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, पीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के उपरांत कविताओं में जो धारा प्रवाहित हुई उसे हम छायावादी कविताओं के नाम से जानते हैं। हृदय की सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अभिव्यक्तियों की ऐसी जीवंत और मूर्त अभिव्यक्ति वर्मा जी को छायावादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ बनाती है। महादेवी वर्मा जी ने 1930 में निहार, 1932 में रश्मि, 1933 में नीरजा, 1935 में सांदगीत, 1959 में सप्तपर्णा, 1942 में दीपशिखा काव्यों की रचना की। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक साहित्य में योगदान के लिए कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया। उन्हें 1947 में मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1952 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत की गईं। 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। यामा नामक काव्य संकलन के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1971 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली वे पहली महिला बनी। 1988 में मरणोपरांत पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा जी इतिहास के पन्नों में अमर हैं। उनकी रचनाएं हमें उनकी स्मृति कराएंगी। जब तक हिंदी साहित्य जीवित है तब तक हिंदी साहित्य के विशाल मंदिर की सरस्वती को पूजा जाएगा। खुल्ला किल फर्रुखाबादी का आधुनिक मीरा को सत सत नमन। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली।